चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बुधवार को एक हादसे का शिकार हो गई और इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोटें आई है। ममता बनर्जी को पैर, कंधे और हाथ में चोटें आई है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया और जबरदस्ती कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी पर किसने हमला किया, इसकी जांच शुरू हो गई है और मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच चुके हैं। तो कल आपको बता दें कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हो गई थी, उनके पैर में चोट लग गई थी और उनका यह आरोप है कि साजिशन हमला उनके ऊपर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रहने वाली 1/4 शहरी गरीब आबादी की पहुंच के से एलपीजी सिलेंडर दूर होता जा रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी और एनवायरनमेंट एंड वाटर के कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ है। ये सर्वे 6 राज्यों के 58 जिलों के 83 शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 656 घरों पर किया गया था। सर्वे के अनुसार इन शहरी झुग्गियों में रह रहे करीब 86% परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। बावजूद इसके 50% ऐसे लोगों की पहुंच से एलपीजी सिलेंडर दूर होता जा रहा है। इन 6 राज्यों में देश की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली 1/4 आबादी निवास करती है। तो लगातार जो गरीब तबका है उस पर महंगाई की मार पड़ रही है और वो कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर से दूर होने को मजबूर होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अब तक कुल 69 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार और 3 उम्मीदवारों की दूसरी सूची रविवार को जारी की थी। पहले यूपी में उसकी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सकैया के नाम प्रमुख थे। आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा सदस्य बोरा को घोपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, तो सकैया अपनी वर्तमान सीट नजीरा से चुनाव लड़ेंगे। असम में कांग्रेस नीत महागठबंधन में एआईयूडीएफ, बीपीएफ, माकपा, भाकपा और आंचलिक गण मोर्चा शामिल है। प्रदेश की 126 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में यानी 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को मतदान होगा। तो कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।